कोल्ड टाइम, हाँ वो अभी सब साफ हो गया ऑलमोस्ट, सिर्फ पैंट में से डीजल का बदबू आ रहा है, बाकी सब साफ हो गया। বেরোনোর সময় আই বাজেট ট্রিপ করতে হবে, এর থেকে বেশি খরচ হবে না। লাইক করছি না, কোথায় যাচ্ছি? ফরেন ট্রিপে এটা লাভবারিস্তার কফি, এসেই ফ্রুট জুস, কেএফসি, পিৎজা হাটের পিৎজা, মানে আলাদাই খাওয়া যায়। আর সব থেকে বড় उन्होंने কথা, कहा कि आगे फॉग लैम्प पर फाइन मारा जा रहा है, दैट्स द रीजन आई हैव कवर्ड दिस वन एंड इसको मोजा से कवर करना पड़ा। ये हिमाद्री का बदबू वाला मोजा है। Well, this is a 4-lane highway if I'm not wrong. इधर एक lane है 1, 2, 3, 4. Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars. Crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar, just on my avatar. This world is so bizarre, empty out the reservoir. Yeah, I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get home safe. So I'm taking 6 shots. गुड मॉर्निंग फ्रॉम आगरा। वेल आपने देखा था कल हम लोग सुबह को आगरा पहुंचे थे, लाइक मॉर्निंग 5 o'clock हम लोग इस होटल पे चेक इन किए थे। हम कल पूरा दिन इसी होटल पे रुक गए थे, वी डिडंट गो आउट एंड क्योंकि बाइक पे कुछ काम था बांटू का, सो इन दैट केस वी एक्चुअली स्टेड बैक। अभी हम लोग निकल जाएंगे कुछ देर में चंडीगढ़ के लिए, और हम लोग एग्जैक्टली यमुना एक्सप्रेस वे के बगल में ही है, तो हम लोग को ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा कि टू हिट द एक्सप्रेस वे। आज का डिस्टेंस इज़ गोना ऑलमोस्ट बी लाइक 500 odd kilometers लाइक टू चंडीगढ़, बट इट्स गोना टेक ऑलमोस्ट लाइक 10 hours। तो वो 10 hours जाके 12 घंटे में टच हो ही जाएगा, क्योंकि बीच में ब्रेकफास्ट करेंगे फिर लंच करेंगे, तो इन दैट केस सेम हो जाएगा। देखते कब तक चंडीगढ़ पहुंचते हैं। अभी इस हेलमेट को साफ़ करते हैं एंड दिस माई जैकेट, इसमें कल कोल्टर लग गया था, इस जगह पे कोल्टर लग गया था, तो मैंने इसको डीजल से साफ़ कर तो दिया है, लेकिन इसका स्पॉट रह गया है। अब ये घर पे जाके कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा इस जैकेट का, कि भाई इसको कैसे हटाया जाए। और कोल्टर मेरा जैकेट में नहीं, सबका ऑलमोस्ट सबका जैकेट या पैंट्स में लग चुका था। जैसे और जगह लग गया था, कहाँ पे पूरा पैंट ना, पूरा पैंट नहीं, पैंट राइट साइड थाई के यहाँ पे लगा था। जूता तो पूरा ऑलमोस्ट डूब गया था के अंदर। फिर जैकेट में बहुत कम लगा था, जैकेट में सिर्फ यहाँ पे लगा था। और थाई बैग ठीक है भी आधा कोल्ड टाइम, हाँ वो अभी सब साफ हो गया ऑलमोस्ट, सिर्फ पैंट में से डीजल का बदबू आ रहा है, बाकी सब साफ हो गया। तो हम लोग सब डीजल करते करते अभी चंडीगढ़ चलेंगे। अभी फटाफट से रेडी होते हैं और कोपरो बोट मिलते हैं, नहीं तो देखते ब्रेकफास्ट के टेबल मिलते हैं, नहीं तो देखते हैं, अभी पता नहीं कुछ भी। अभी उससे पहले हेलमेट को भी साफ़ कर लेते हैं। मेरा हेलमेट भी कल थोड़ा कोल्टर लग गया था, ये डीजल लगा हुआ है, इसको थोड़ा साफ़ करने से ये साफ़ हो जाएगा। वेल आगरा को फटाफट से बाय बोलते एंड लेट्स हिट द यमुना एक्सप्रेस वे एंड चंडीगढ़ पहुंचते हैं। अब चंडीगढ़ कब पहुंचेंगे वो पता नहीं, क्योंकि इट्स गोना टेक ए ह्यूज अमाउंट ऑफ टाइम टू रीच चंडीगढ़। यमुना एक्सप्रेस पे तो भाई चुटकी वैसे निकल जाएंगे, लेकिन उसके बाद आएगा दिल्ली, उसके बाद आएगा भाई नहीं, उसके बाद आएगा नोएडा, उसके बाद दिल्ली। भाई नोएडा दिल्ली पार करने में भाई हालत ख़राब हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे पीक ट्रैफिक है। एंड मोर ओवर आई एम गोना क्रॉस माई मास्टर्स कॉलेज टुडे, लाइक उसके ऊपर से मैं पार होकर जाऊँगा, तो इट्स कैन बी लाइक इमोशनल थिंग एंड नॉस्टैल्जिया ऑल्सो। अगर मुझे टाइम मिला मैं खड़े होकर वहाँ पे फ़ोटो भी खींचूँगा एंड मैं वीडियो में भी दिखाऊँगा मेरा कॉलेज, नहीं तो मैं बाईपास कर दूँगा, पता नहीं, देखते डिपेंड ऑन द टाइम एंड सिचुएशन एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम। The time is around 10:30 in the morning and we are leaving for Chandigarh right now. The temperature outside is almost 44 degrees if I'm not wrong, according to Himanka console, and the distance is 503 km. मैंने ऐसे रैंडम मार रखा है चंडीगढ़ का डिस्टेंस। Now the thing is that ये अभी अराइवल टाइम 7:15 दिखा रहा है, ये रात के आराम से 10 या 11 होने वाला है। एंड टेम्परेचर कुछ ज़्यादा ही है। वी गोना हिट यमुना एक्सप्रेस वे, यहाँ से हम लोग यमुना एक्सप्रेस बहुत पास स्टे कर रहे थे। वी आर स्टेइंग इन दिस होटल चौथा ग्रेट, यहाँ पे डायरेक्टली हाईवे को हिट करते 50 किलोमीटर पे हम लोग को मिल जाएगा पेट्रोल स्टेशन। तो पेट्रोल स्टेशन में जाके भाई हम लोग पहले पेट्रोल डलवाएंगे, उसके बाद जो होना होगा आगे के बांध नहीं था। हाँ दिल्ली देखो, दिल्ली नोएडा को बांध के देखाচ্ছে, এটা ধরতে হবে। And finally we are hitting Yamuna Expressway. ये इसका stretch almost it's gonna be like 210 kilometers approximately. I don't know the exact figure. मैं बहुत साल पहले इस रोड पे आया हुआ था। Like during my master's college I used to come all the way इसी रास्ते पे मैं आगरा कई बार आ चुका हूँ। It's gonna be a nostalgia for me today because I'm gonna go through all the road that I used to travel back in 8 years back. दिल्ली से तो मेरा वैसे भी पुराना नाता है। ओहो
फाइनली यमुना एक्सप्रेसवे। वेल दिस इज अ 4-lane हाईवे इफ आई एम नॉट रॉन्ग। इधर एक लेन है 1 2 3 4, दैट इज द फास्टेस्ट लेन एंड दिस इज द स्लोएस्ट लेन ओवर हियर। Well, there's a signboard and it's gonna be a kilometer update. Okay, Mathura is 67 kilometers, Aligarh is 165 kilometers, Noida is 185 kilometers and Delhi is 197. हम लोग नोएडा होते हुए हम लोग दिल्ली एंटर करेंगे and दिल्ली में हम लोग को मिलेगा घमासान ट्रैफिक। घमासान मतलब घमासान ट्रैफिक मिलने वाला हम लोग को नोएडा। हम लोग सेक्टर 18 वाला रास्ता नहीं पकड़ेंगे, हम लोग वहाँ से लेफ्ट मार देंगे जीआईपी मॉल के, तो वहाँ से हम लोग लेफ्ट मारेंगे। जीआईपी मॉल को बाईपास करते हुए हम लोग स्ट्रेट अक्षरधाम वाला रास्ता पकड़ेंगे। अक्षरधाम से हम लोग राइट कर लेंगे, कश्मीरी गेट होते हुए लाल किले का पीछे वाला रास्ता पकड़ के हम लोग निकल जाएंगे करनाल वाला रोड पे। करनाल से होते हुए हम लोग स्ट्रेट जाएंगे चंडीगढ़ तरफ। वेल द एस्टिमेटेड अराइवल टाइम इज 7:27 इन द इवनिंग। जो डायरेक्टली जाके पड़ने वाला है अराउंड 10:30 होने वाला है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मैंने बाइक का मैप मार रखा है क्योंकि आपको पता, आपको आई डोंट नो इफ यू नो इट और नॉट कि ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे में बाइक्स आर नॉट अलाउड, सो वी नीड टू टेक दिल्ली के अंदर से हम लोग को जाना पड़ेगा एंड दैट्स गोना बी वेरी हेक्टिक एक्चुअली, लाइक रियली वेरी हेक्टिक टू क्रॉस दिल्ली, वो भी इस गर्मी में। एंड उस दिल्ली में भाई ट्रैफिक मिलेगा, तो वेरी ऑनेस्ट ट्रैफिक तो भाई मिलेगा एंड वी कांट हेल्प इट। आई कैन सी एक यूपी का बस हो भैया, सब कोई बस तो मेरे को ही देख रहा है, पता नहीं क्यों। नोएडा टोल प्लाजा डेस्टिनेशन होচ্ছে नोएडा। वेल दिस इज द थर्ड टाइम आई एम गोना पे टोल इन दिस जर्नी। बाइक का कितना लगता है मथुरा, अच्छा नोएडा बोलो, नोएडा 245 লাগবে, 245 লাগবে नोएडा की कार्ड चाहिए। वेल दिस इज द थर्ड टाइम आई एम गिवन टोल फॉर दिस जर्नी। ए स्लिप भैया, स्लिप रखना पड़ेगा ना। स्लिप कहाँ पे चेक होगा? एकदम लास्ट में ना, ग्रेटर नोएडा में। स्लीप रेखे थे, स्लीप क्यों हरा मैंने किंतु। Well, the time is around 11 in the morning. The temperature is around 48 degrees as of now in Yamuna Expressway. Next 50 किलोमीटर आप मुझे पेट्रोल स्टेशन मिलेगा, तब मैं पेट्रोल टंकी फुल करा लूँगा। Not a big deal, but मुझे मैप खोलना पड़ा क्योंकि मेरा फ़ोन ओवर हीट हो गया था and it was showing नोटिफिकेशन कि भाई कूल डाउन योर फोन एंड ऑल, तो भाई मुझे खोलना पड़ा। वैसे भी इसमें इस रोड में मैप दिखाने लायक कुछ है नहीं, ये स्ट्रेट रास्ता है जो ग्रेटर नोएडा जाता है। अभी भाई ये ऐसे ही बोरिंग रास्ता चलना पड़ेगा। आज का डेस्टिनेशन हम लोग का चंडीगढ़ है। अब चंडीगढ़ कब तक पहुंचेंगे भाई वो पता नहीं, लेकिन इस गर्मी में यमुना एक्सप्रेसवे पार करना थोड़ा तो भाई दिक्कत हो रहा है। मुझे डर इस बात का है कि इस रोड में देयर इज अ हाई चांसेस ऑफ गेटिंग टायर ब्लास्ट ड्यू टू एक्सेसिव प्रेशर एंड लाइक टायर प्रेशर अगर सही नहीं रहता तो ये होता है। पिछला चीज़ कि हिमाद्री गोला पे हमको था चीज़ एंड मैंने इंस्टा अभी तक इसलिए लगाया कि भाई बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो भाई इंस्टा में भाई कोई दिक्कत ना आ जाए, इसलिए मैंने इंस्टा लगाया नहीं अभी तक। मैंने अभी तक 3 दिन के जर्नी में मैंने इंस्टा निकाला ही नहीं। इंस्टा निकालूंगा पहाड़ों में जाके, जहाँ मुझे बढ़िया सीनरी मिलेगा। अभी से इंस्टा यहाँ पे लगा कोई फायदा नहीं है। क्या मैं दिखाऊँ आपको ये वाला, और नहीं तो भाई ब्रेकफास्ट करते हैं उसके बाद एक बार लगा कर देखते हैं अगर इंस्टा कैसा परफॉर्म कर रहा है इस गर्मी में। One eternity later. ব্যাপারটা হচ্ছে যে ব্যাপারটা হচ্ছে আমরা রাইড করছি না, কোথায় যাচ্ছি? ফরেন পিপল। এটা বরিস্তার কফি, এসেই ফ্রুট জুস, কেএফসি, পিৎজা হাটের পিৎজা, মানে আলাদাই খাওয়া। আর সবথেকে বড় কথা সময় বেরোনোর সময় ভাই বাজেট ট্রিপ করতে হবে, এর থেকে বেশি খরচ হবে না। কি বলছি বলো তো, আমাদের খাম এরকম ঝাললেই বসে উঠছে, ঝাড়ছি পয়সা ওই যে ফ্রুট জুস এসে গেছে। ফ্রুট জুস হ্যাঁ ওটাই তো এটা আমার ভিডিওর জন্য সরি। না ঠিক আছে, এই তো अमीर इंसान। আমরা না অনলি আমি এবার সত্যি বলছি, আমাদের হচ্ছে রাইড টু বরিস্তার কফি, এরকম ফ্রুট জুস, বাবা, কেএফসি, পিৎজা হাটের পিৎজা, বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে ভাই। লাদাখ রাইড হচ্ছে এরকম যদি লাদাখ রাইডে কত বাজে পড়া হয়। যা বুঝতে পারছি এখানে আমাদের 5-6 হাজার টাকার বিল হয়ে গেছে। এটা আমাদের বেশি আছে। সব মিক্স করে আছে, এর মধ্যে দুটো তোমার দুটোই দিকের আর কি। এরকম বার্গার, চিকেন উইংস, থামস আপ। এবার দেখি মনে হচ্ছে বল আজ কি হতে পারে। কি আর হবে ভাই, এত বড় লোক হয়ে গেছি আমরা। কোথায় কোয়ারেন্টাইন? লন্ডন যাচ্ছে আমরা, কলকাতা টু লন্ডন K2K। তাও মনে হয় এত লোকে খায় না। One eternity later. वेल सुनने को आया कि आगे फॉग लैम्प पर फाइन मारा जा रहा है, दैट्स द रीजन आई हैव कवर्ड दिस वन एंड इसको मोजा से कवर करना पड़ा। ये हिमाद्री का बदबू वाला मोजा है। क्या दिन आ गए भाई, फॉग लैम्प कवर करना पड़ रहा है वो दिल्ली एंटर करने के लिए।
Well, the time is around 1:30 in the afternoon and we are still in Yamuna Expressway. हम लोग सुबह 5 बजे निकलने वाले थे. हम लोग निकले सुबह के 10 बजे actually. So it's almost like 1:30 in the afternoon right now. The temperature is almost 45 degrees and we are heading towards Noida right now. If I get scope, I will stop near my college and will click a picture and then leave for Delhi होते हुए हम लोग निकल जाएंगे चंडीगढ़ की तरफ. This is the boring highway, same old boring highway जो हम लोग कॉलेज के टाइम में हम लोग स्पेशली मैं कॉलेज के टाइम में यहाँ पे आया करता था. It's kind of a nostalgia that I'm riding on this road on my own bike all the way from Durgapur to Delhi. आज हम उसी जगह को विजिट वापस से करेंगे जहाँ से मैंने अपना कहानी चालू किया था. Well, we have to show the token again over here that we have paid money and while entering Yamuna Expressway. इधर फिर से वो पर्ची देखता है फिर छोड़ देता है और कुछ नहीं. इधर पेमेंट करने का जरूरत नहीं पड़ता है. भाई रास्ते का स्पीड लिमिट है कुछ? क्या स्पीड लिमिट है? क्या आगे स्पीड लिमिट है कितना बाइक का? 80 है. खींच सकता है ना? ए स्पीड लिमिट नहीं टालते बढ़ो. टोल लाग पे ना वही पर्ची तक हो जाए काज. वेल वन गुड थिंग अबाउट दिस टाइम एक्चुअली भाई धूप नहीं है. धूप ना रहने के कारण भाई गर्मी थोड़ा कम लग रहा है बट देन ऑल्सो भाई गर्मी तो है. पूरा रास्ता ऐसा ही रहा तो भाई बढ़िया है क्योंकि आगे तो भाई जाके हम लोग तंदूरी चिकन होने वाले हैं दिल्ली में डैम में. और हिमालयन जैसा बाइक भाई खतरनाक गर्म हो जाता है खतरनाक. Well, the time is around 1:30 in the afternoon and we have crossed Mathura toll right now. This was the अभी जो आपने टोल देखा that was Mathura toll. Kilometer update: Palwal is 61 kilometer, Aligarh is 82 kilometer, Noida 102 and Delhi 114. The temperature is almost like 45-46 degrees right now. धूप नहीं है तो it's a added advantage for us. भाई गर्मी थोड़ा कम लग रहा है नहीं तो भाई पैर के तंदूरी चिकन तो हो रहा है. And this is the first time I have bought my bike to the Yamuna Expressway. इससे पहले भी मैं दूसरा बाइक लेके आया था. Like if you remember, I guess you haven't seen that bike in vlog anymore. I used to own a Purana Pulsar. Like it was my old RS200 that I used to have in my college days. उसको मैं इस रोड पे भी लेके आया था बट उस टाइम पे दिस कैमरास एंड ऑल वेयर नॉट दैट पॉपुलर इनफ टू शो यू ऑल. बाइक चला रहा हूँ क्रूज पे डाल के. मैंने 100 पे क्रूज सेट कर दिया है. रास्ता सामने है पूरा भाई खाली रास्ता. बाइक अभी चलते जाएगा 100 किलोमीटर तक. कुछ नहीं है दोनों तरफ. कभी ये हाथ पकड़ रहा हूँ कभी मैं दोनों हाथ चाहता तो मैं छोड़ सकता हूँ फॉर दिस क्रूज कंट्रोल वाला थिंग. बट आई डोंट प्रेफर लिविंग बोथ द हैंड्स एंड कीपिंग इट फ्री क्योंकि भाई कुछ भी हो सकता है. लाइक डिसबैलेंस हो सकता है कुछ भी. तो एक हाथ में पकड़ के रखता हूँ. जैसे जब मैं ये हाथ पकड़ के रखता हूँ तो मैं इस हाथ को रिलैक्स करता हूँ. जब मैं इसको पकड़ता हूँ मैं इसको रिलैक्स करता हूँ. तो इट्स अ गुड वे टू क्रूज इन द एक्सप्रेसवेज. फ्रॉम हियर बाजना एंड नौझील इज इन लेफ्ट. तब से ऐसे ही चल रहे हैं हम लोग कांस्टेंट स्पीड मेंटेन करके. भाई क्या लग रहा है बाइक चलाना में. 1 2 3 4 कितना लेन है? 1 2 3 अच्छा 3 नॉर्मल लेन है, 1 बाइक लेन है. 4 8 लेन में मैं बाइक चला रहा हूँ. और नॉर्मली बाइक का लेन ये है बट भाई इस लेन में जाना थोड़ा रिस्की हो जाता है कि भट से कोई आ जाए कोई जानवर आ जाए. सो इट्स बेटर एंड सेफ टू बी ऑन द सेकंड लेन. दैट्स द थर्ड लेन, द फोर्थ लेन, दैट्स द फास्टेस्ट लेन. उसमें तो जाना ही मत भाई कभी. चलो पीछे से बाइक आता है भाई मतलब बाइक कार जो भी आता है भाई वो छड़छड़ा का आता है. तो इट्स बेटर बी ऑन द सेकंड लेन. इट्स द मोस्ट सेफेस्ट लेन इन द एक्सप्रेसवे. भाई पहले इसके अगल बगल कुछ नहीं हुआ करता था. अभी मुझे किसी का घर भी दिख रहा है यहाँ पे. एक्सप्रेसवे के साइड पे किसी ने घर बना लिया. पहले इधर कुछ नहीं हुआ करता था लेकिन पूरा बंजर जमीन था ये पहले. जब मैं लास्ट 2017-18 में यहाँ पे आया था इस वक्त एक्चुअली पूरा बैरन लैंड. अभी कितना कुछ में डेवलपमेंट देख सकता दोनों तरफ. लाइक उस तरफ का मुझे दिख नहीं रहा है तभी छोटा कुछ चीज दिख जा रहा है. ये सी किसी ने बाउंड्री घेर रखा है कोई इंडस्ट्रियल पार्क टाइप कुछ बाउंड्री घेर रखा मुझे दिख रहा है यहाँ पे. सेकंड टोल ऑफ द डे ऑफ यमुना एक्सप्रेसवे. यहाँ पे भी मुझे हम लोग को पर्ची फिर से दिखाना पड़ेगा. वो पर्ची देख के फिर बोलेगा भाई आगे जाओ. सेम ओल्ड सिस्टम अभी भी है शायद. ये मथुरा का बाद कौन सा टोल है मुझे याद नहीं आ रहा है. ये शायद आई थिंक दिस इज जेवार टोल प्लाजा. जेवार टोल प्लाजा. মথুরাটা পিছনে ছিল এরপর জেওয়ার. হ্যাঁ এটা জেওয়ার টোল প্লাজাই হবে. Well, the time is around 2:15 in the afternoon and we have just crossed Jewar toll plaza. That's the second last toll plaza before Noida. Greater Noida, then Noida and then towards Delhi. फिर दिल्ली में जाके हम लोग तंदूरी चिकन बन जाएंगे. फिर हम लोग वहाँ से पकड़ रहे करनाल रोड. बट टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है लाइक फ्रीकिंग 48 डिग्रीज एज ऑफ नाउ इन यमुना एक्सप्रेसवे. मुझे एक चीज़ का बहुत ज़्यादा डर लग रहा है कि भाई मेरा टायर में कुछ प्रॉब्लम ना आ जाए क्योंकि गर्मी के कारण इंजन में कुछ इशू नहीं आता है बट कभी कभी टायर में इशू आ जाता है. तो आई एम काइंड ऑफ वरीड अबाउट माई टायर्स. इसलिए मैं 80 से ऊपर स्पीड उठा नहीं रहा हूँ जानबूझ के. अब मेंटेनिंग के कांस्टेंट स्पीड ऑफ 80 बट उससे ऊपर नहीं जा रहा हूँ. मैं चाहूँ तो 100-120 में उठा सकता हूँ बट इट्स बेटर नॉट टू स्पीड अप. जितना स्पीड अप करोगे उतना आपका टायर गर्म होता जाएगा. और मेरा पैर में अभी खतरनाक गर्मी लग रहा है इसलिए मैं पैर जो
एपिक कस्टम से मैंने स्लाइडर बनाया था, उसके स्लाइडर के ऊपर पैर रख के मैं चला रहा हूँ, लाइक ये यहाँ पे। आई डोंट नो इट इज विजिबल और नॉट इन द कैमरा, बट इस जगह मैं पैर रख के चला रहा हूँ, तो इट्स बेटर फॉर मी। मेरा पैर में गर्मी थोड़ा कम लग रहा है। वेल, ग्रेटर नोएडा इज मोर 27 किलोमीटर एंड नोएडा 52, मतलब ये एक्सप्रेसवे नेक्स्ट 30 किलोमीटर में खत्म हो जाने वाला है। उसके बाद आएगा थोड़ा जैम मिलेगा। ग्रेटर नोएडा एंटर करती है हम लोग को राइट साइड में मिलेगा पारस टिएरा, माई ओल्ड होम, देन आगे जाके मिलेगा मैक्स हॉस्पिटल। फिर मुझे सब कुछ याद आ रहा है एक्चुअली, जहाँ पे मैं रहता था एक्चुअली, तो मुझे वो पूरा हिट कर रहा है। भाई मैं इस जगह पे रहा करता था, ये मेरा पीजी हुआ करता था, ये मेरा फ्लैट हुआ करता था। गुड ओल्ड डेज, गुड ओल्ड डेज। और पारस टिएरा में तो भाई बहुत सारा कहानी है पारस टिएरा का। जैसे पारस टिएरा हो गया, देन आम्रपली सफायर हो गया, बहुत सारा कहानी है आम्रपली सफायर और पारस टिएरा का। आम्रपली सफायर इज इन 125 सेक्टर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एंड पारस टिएरा इज इन सेक्टर 135 नोएडा। लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम में 135 में मैं गुजर जा चुका हूँ। यहाँ से बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट जाने के लिए लेफ्ट लेना पड़ता है, आगे से कट है, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है, बट इसी जगह होना चाहिए वो कट, लाइक आगे से जाके लेफ्ट में एक कट होना तो चाहिए, जहाँ से आप BIC जा सकते हैं। ग्रेटर नोएडा एंटर करते ही मुझे दोनों तरफ स्काई स्क्रैपर देखने लग गया, लाइक वो फ्लैट्स वहाँ पे, भाई पुराना यादें ताज़ा हो रहा है, अब लिटरली पुराना यादें ताज़ा हो रहा है। आई गेस यहीं पे होना चाहिए बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट का कट। ये सी यहाँ पे लिखा हुआ है बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट नॉर्थ एंड वेस्ट जोन, हाँ यही वाला है सी। इधर से लेफ्ट मारना पड़ता है, हाँ ये स्ट्रेट चला गया इसके तरफ, इधर ही है बगल में। एंड गौर इंटरनेशनल स्कूल ये रहा, लाइक गौर सिटी सेंटर, गौर इंटरनेशनल स्कूल, वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव स्कूल इन नोएडा ये है। वेल फाइनली यमुना एक्सप्रेसवे यहाँ पे खत्म होने वाला है। यहाँ से हम लोग लेफ्ट लेंगे फॉर ग्रेटर नोएडा देन दिल्ली। वेल लाइफ वॉज मोर ईजियर, तब उतना सोचना नहीं पड़ता था कुछ करने के लिए। अभी भाई कुछ करने के लिए 10 बार सोचना पड़ता है। धन्यवाद, थैंक यू, विजिट अगेन। राइट साइड चला गया परी चौक एंड लेफ्ट साइड इज द दिल्ली नोएडा। ना शेष अरे आगे गए डाल देंगे परी चौक, और परी चौक अच्छा ग्रेटर नोएडा बस स्टैंड, एक्चुअली मेन बस स्टैंड। एंड फाइनली आई एम एंटरिंग नोएडा अगेन आफ्टर 8 years, फ्रीकिंग 8 years आई एम स्टेपिंग इनटू नोएडा अगेन। मैंने बोला था ना आ जाएंगे फिर से वापस, देख आ गया मैं। एक है ना यूपी 16 नंबर गाड़ी तक भेजा था यूपी 16। एंड फाइनली आई एम एंटरिंग नोएडा राइट नाउ। जस्ट गूगल बिल्डिंग बगल में जो जी लिखा हुआ है, दैट्स गूगल बिल्डिंग। ये गूगल का मतलब हेड ऑफिस पहले हुआ करता था, अभी यहाँ पे गूगल है नहीं। और कोनो लेफ्ट टर्न नहीं था, मैंने सोचा जाता है, सोचा कोनो लेफ्ट टर्न ना। यहाँ से सेक्टर 125 जाने के हमको लेफ्ट लेना पड़ता है। इधर मेरा फ्लैट हुआ करता था पहले, पूरा जगह चेंज हो चुका है एकदम, लिटरली पूरा सब कुछ चेंज हो चुका है यहाँ पे। एंड दैट्स माई कॉलेज एमिटी। मुझे घुसने के लिए उधर से घुसना पड़ता और मैं हाईवे में हूँ डायरेक्टली। ओहो, अपना कॉलेज देख के थोड़ा तो ये हो रहा है। ये बल्ली वाला गेट है, यहाँ पे हम लोग निकल के मस्ती करते थे बहुत। अंदर जाने के लिए मुझे बहुत घूमना पड़ता था, इस रीज़न मैं अंदर नहीं जा रहा हूँ अभी। ये रोड चला गया फरीदाबाद तरफ और ये दिल्ली तरफ। एंड फाइनली वी आर एंटरिंग दिल्ली, मतलब दिल्ली नहीं, ये अभी अक्षरधाम आएगा, वहाँ से फिर दिल्ली का पीक ट्रैफिक। एंड फाइनली वी आर एग्जिटिंग नोएडा राइट नाउ। ये गेट निकलते ही खत्म हो जाता है नोएडा। गुड ओल्ड डेज मैन, गुड ओल्ड डेज। यहाँ पे बगल में है नोएडा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ मुझे इतना याद है। लेफ्ट का चला जाता आश्रम एंड DND। हम लोग को DND लेंगे, हम लोग स्ट्रेट लेंगे। ITO होते हुए जब भी याद है हम लोग जाते थे न्यू अशोकनगर पेट्रोल डलवाने की, तब दिल्ली का पेट्रोल सस्ता हुआ करता था। दिस इज मयूर विहार मेट्रो स्टेशन, ये वाला। एंड ये अभी इतना फ्लाईओवर बन गया, उस लाइक 8-10 साल पहले ये सब कुछ नहीं था इतना फ्लाईओवर। यहाँ पे बस एक फ्लाईओवर हुआ करता था जिसको हम लोग उड़ा के ले जाते थे। अभी इस वाला बहुत फ्लाईओवर बन चुका है, बहुत सारा, और कंफ्यूजिंग भी बन चुका है। वेलकम टू दिल्ली सहारनपुर देहरादून हाईवे NH 709B। चलो अब फाइनली हम दिल्ली एंटर कर रहे हैं। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं अपना बाइक लेके दिल्ली वापस आऊँगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड प्रिसाइज। लाइक मैंने ज़िंदगी में भी नहीं सोचा था, वो भी अपना फेवरेट बाइक लेके। जो बाइक मैं देखा था दिल्ली में कि भाई मैं एक दिन लूँगा, वो बाइक लेके दिल्ली तक आना इज़ अ बिग थिंग फॉर मी। लाइक लिटरली इट्स अ वेरी बिग थिंग फॉर मी। मैंने ज़िंदगी में भी नहीं सोचा था कि भाई जो बाइक मैं अपने कॉलेज टाइम पे देख रहा हूँ, उसी बाइक को खरीद के उसी बाइक से मैं दिल्ली वापस आऊँगा। एंड फाइनली आई एम क्रॉसिंग यमुना रिवर राइट नाउ। ये यमुना वाला ब्रिज है, तो यमुना जैसे कि तैसे रह गया। इतना बदबू, बाप रे बाप, कौन बोलेगा भाई ये रिवर है, बाप रे बाप। मेल कितना गंदा है यहाँ पे, आज भी सेम हाल है इस जगह का। One eternity later. Well, after 8 freaking years, I'm in Delhi right now. अपना खुद का बाइक दुर्गापुर से लेके दिल्ली तक आ गया मैं। Time is around 4 o'clock in the evening and I have finally made it to दिल्ली। और ये रहा दिल्ली का फेमस ट्रैफिक। देखिए क्या हाल है दिल्ली का अभी।
यह स्टॉप ओवर हियर, 3 सिकंजी मारा मैंने। यहाँ से निकल के भाई आगे वाला वो जाम मिलेगा NH44 वाला, जो मेरे को फिर से रुला देगा मुझे लग रहा है। फाइनली इन दिल्ली आफ्टर 8 years अब निकलते दिल्ली से चंडीगढ़ की तरफ। वेल द टाइम इज अराउंड 4:15 इन द इवनिंग एंड द डिस्टेंस लेफ्ट इज 297 किलोमीटर। इट्स गोना टेक 5 hours 32 minutes अकॉर्डिंग टू द गूगल मैप। लेकिन ये जाम काट के निकलने में कितना टाइम लगेगा अभी पता नहीं है। हम लोग लाल किला पार करके आए। लाल किला इसी जगह पे, इस फ्लाईओवर के उस पर लाल किला का पीछे वाला साइड है। अभी यहाँ से डायरेक्टली निकलते हैं। मैंने ग्लव्स अभी अंदर रख दिया क्योंकि अभी बहुत खतरनाक जाम मिलने वाला है यहाँ पे। इस जाम को काट के आपको निकलना पड़ेगा। मिलते हैं कुछ इंटरेस्टिंग दिखता है। भाई आगे पूरा रेड दिखा रहा है, जितना लेट करेंगे उतना रेट होते जाएगा ये। वेयर वी आर लिविंग दिल्ली राइट नाउ। चंडीगढ़ का डिस्टेंस यहाँ से 242 किलोमीटर है अप्रोक्सीमेटली अकॉर्डिंग टू द साइन बोर्ड, बट मेरा गूगल मैप पे 290 किलोमीटर दिखा रहा है। मे बी इंटीरियर चंडीगढ़ दिखा रहा है शायद। वी आर ऑन बुरारी फ्लाईओवर राइट नाउ। मुझे जितना याद है इस फ्लाईओवर का नाम बुरारी फ्लाईओवर है। वेल वी आर एग्जिटिंग दिल्ली राइट नाउ एंड वी आर एंटरिंग हरियाणा, जाटों का स्टेट। इधर दिमाग का वो लठ ज्यादा चलता है, लठ मार देंगे हम लोग। पानीपत होते हुए हम लोग पानीपत इज ऑलमोस्ट लाइक 70 किलोमीटर्स फ्रॉम दिस प्लेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मेरे को डिस्टेंस एग्जैक्टली पता नहीं मुझे। एंड सोनीपत आई गेस 20 to 25 किलोमीटर होना चाहिए। उसके बाद आता पानीपत। 57 ठीक की वजह। मूर्थल 19 है। मूर्थल के दारा में आमी उतरा मूर्थल है। खाओ भाई खाओ, मूर्थल खाओ। वेल देयर इज अ सडन चेंज इन द वेदर। इट्स ऑलमोस्ट 270 किलोमीटर्स टू चंडीगढ़। अभी फट से क्रॉसिंग चालू हो गया। मुझे लग रहा है कोई जगह पे बारिश या कुछ तो हो रहा है। तूफान आ गया फट से। आना इज गुड एंड इट्स नॉट गुड ऑल्सो क्योंकि भाई बारिश चालू हो गया तो फिर दिक्कत हो जाएगा। देख के तो लग रहा है भाई कोई भी जगह पे बारिश तो हो रहा है ऐसा लग रहा है। वी आर फेसिंग हाई क्रॉस विंड राइट नाउ और बारिश भी मुझे लग रहा है चालू हो चुका है। भाई बारिश चालू होते पहले भाई इस जगह से निकलते हैं, नहीं तो फिर रेनकोट डालना पड़ेगा। ए भाई ओ भाई भाई अब मुझे गोप्रो अंदर रखना पड़ेगा। भाई फ्लाईओवर तोला जा रहा ভিজে যাবে। বৃষ্টি বিশাল বৃষ্টি। কি বেরোবে? বৃষ্টি পড়তে লেগেছে তো। A few moments later. अगर आपको याद है आपने मेरा स्टोरी में कभी ये चीज़ देखा होगा पहले। ये मक्खन है और ये आलू प्याज पराठा। বিপ্লব দা কি মনে হচ্ছে বলো? এটা কি দিয়েছে? এটা মাখন, আইসক্রিম, দেশি মাখন, এটা দেশি মাখন। জায়গাটা বিপ্লব দা এটা কি কারিয়া দিলাম? ও বাচ্চা শুনে আমার কি তোমার বাড়ির পাশে দোকান ভালো, তোমার মেলা জিলিপি ভালো, চলে আসো নিয়মপুরি আসো, কমপ্লিট হবে নিয়মপুরি আসো। Well, the time is around 6 o'clock in the evening and I'm in Amrik Sukhdev Dhaba. It's almost after 8 years I'm over here. Last time मैं जब कॉलेज में था तब यहाँ पे आया हुआ था। This is the place. हम लोग यहाँ पे रात को आया करते थे, लाइक रात को 3 बजे 4 बजे हम लोग यहाँ आया करते थे। अभी सब दोस्त लोग के साथ मैं यहाँ पे लेके आया। अभी फटाफट से यहाँ पे निकलते हैं क्योंकि हम लोग रात को चंडीगढ़ पहुँचना है। Time is around 7 o'clock in the evening. We had good paratha in Amrik Sukhdev Dhaba. Well, I'm visiting this place after freaking 8 to 9 years. Last में 2018 या 17 में यहाँ पे विजिट किया था and यादें ताज़ा हो गई। रात को मूर्थल आने वाला सीन एंड ऑल, टेकिंग द बाइक ऑल द वे फ्रॉम नोएडा टू मूर्थल, सब याद आ गया मुझे। एनीवेज अभी टाइम इज अराउंड 7:15 इन द इवनिंग। वी आर लिविंग फॉर चंडीगढ़। चंडीगढ़ का डिस्टेंस इज ऑलमोस्ट 184 किलोमीटर्स फ्रॉम दिस प्लेस। इज गोना टेक ऑलमोस्ट 3 hours अप्रोक्सीमेटली। लेट्स सी कितना टाइम लगता है अकॉर्डिंग टू द रोड कंडीशन। अभी रास्ता खाली मिलेगा चंडीगढ़ तक। अभी जो बोला जा रहा है कि भाई चंडीगढ़ में फॉग लैम्प्स आर नॉट अलाउड, दैट्स द रीजन वी हैव टू कवर द फॉग लैम्प। अब पता नहीं भाई सच में फाइन है कि नहीं, तो हम लोग फॉग लैम्प कवर कर दिया हम लोगों ने। अब लेट्स सी। वेल द टाइम इज अराउंड 7:30 इन द इवनिंग। इधर अभी तक सूरज ढला नहीं है। लाइक एज यू गो ऑन द वेस्ट आपको सूरज मामा थोड़ा लेट से नीचे जाते हुए देखेंगे। तो अभी भी इधर लाइट है, तो जब तक लाइट है तब तक जितना हो सके खींच कर निकल जाते हैं, क्योंकि लाइट नीचे जाने के बाद हम लोग को एक ही भरोसा है, दैट्स हैलोजन लैंप ऑफ आवर हेडलाइट, क्योंकि फॉग लैंप आप यहाँ पे ऑन कर नहीं सकते। और मुझे और किसी गाड़ी में यहाँ पे दिख नहीं रहा है कि भाई फॉग लैंप कोई यूज कर रहा है, तो हम लोग बस राम भरोसे हैं आज। अकॉर्डिंग टू द गूगल मैप इट्स गोना टेक 2 hours 52 minutes। वेल द टाइम इज अराउंड 8:44 इन द इवनिंग और नाइट बोल सकते हो। डिस्टेंस लेफ्ट इज 106 किलोमीटर्स एंड इट्स गोना टेक ऑलमोस्ट 1 hour 45 minutes।
अराउंड 10:30 को हम लोग अपना होटल पहुंच जाएंगे, अगर रास्ते में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ तो। टेम्परेचर ओवर इन करनाल इज लाइक 40 डिग्रीज राइट नाउ। आई मीन करनाल राइट नाउ। टेम्परेचर तो भाई कुछ ज्यादा ही है, लेकिन द टेम्परेचर इज प्लेजेंट, लाइक उतना गर्मी लग नहीं रहा है, तो इट्स फाइन। अभी देखते हैं भाई, मेरे को डीजल भी लेना है। मैं सोच रहा हूँ राइट साइड वाला जो जरीकन है इसमें डीजल डालना है, क्योंकि अभी तक डामर वाला सीन खत्म हुआ नहीं है और डीजल से डामर बहुत क्लीन होता है। तो इन दैट केस आई एम गोना टेक 2 लीटर ऑफ डीजल या 200 रुपये का डीजल डाल लूंगा इसमें। जो बाकी जो डामर लगा पड़ा है किसी का कपड़े में, किसी का गाड़ी में, वो क्लीन करने का काम आएगा। कल मैं अपना जैकेट भी डामर से डीजल से क्लीन किया था और डीजल से बढ़िया क्लीन होता है एकदम। एंड रात को जैम देख रहे हो कितना इधर भाई, लिटरली मैं लास्ट 1 किलोमीटर से जैम देख रहा हूँ। एंड आई गेस मुझे रात को पता लग नहीं रहा है कि मैं पंजाब एंटर कर चुका हूँ कि नहीं। मुझे ऐसा लग रहा है मैं पंजाब एंटर कर चुका हूँ। लाइक चंडीगढ़ इज मोर 52 किलोमीटर्स फ्रॉम दिस प्लेस। चंडीगढ़ एज इन आवर होटल इन चंडीगढ़। एक्चुअली प्रॉपर चंडीगढ़ में हमने होटल लिया नहीं है, चंडीगढ़ से कुछ पहले हमने होटल बुक कर रखा है। सो द डिस्टेंस फ्रॉम आवर होटल इज 50 किलोमीटर्स एंड इट्स गोना टेक मोर 50 मिनट्स according to the Google map. Then arrival time is 10:40 in the night. Temperature अभी भी गर्म है इस तरफ, like it's almost 39 डिग्री according to the हिमालय कंसोल। गर्मी तो भाई काफी है। वो भाई सबसे ज्यादा खतरनाक गर्मी था यमुना एक्सप्रेसवे में भाई, वहाँ पे तो भाई खतरनाक गर्मी था भाई। टायर वायर मुझे तो लग रहा था उसका प्रेशर भी बढ़ गया होगा। मुझे इस बात का डर था कि भाई मेरा टायर ब्लास्ट ना हो जाए यमुना में, बिकॉज इट्स अ वेरी कॉमन थिंग इन यमुना एक्सप्रेसवे। बट टायर ब्लास्ट होना इज वेरी लाइक बहुत कॉमन चीज है वहाँ पे। इवेंचुअली वहाँ पे होर्डिंग में लोग डाल के रखा है कि भाई टायर प्रेशर ठीक ठाक रखो, नहीं तो ब्लास्ट हो सकता है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरा प्लान था कि मैं नाइट्रोजन डाल के लाऊं, लेकिन भाई मेरे को ना नाइट्रोजन मिला दुर्गापुर में गई, ना मेरे को भाई मतलब टाइम मिला नाइट्रोजन डालने का। तो इन दैट केस मतलब जहाँ जहाँ मैं गया भाई मेरे को मिला ही नहीं नाइट्रोजन। प्लीज कमेंट डाउन बिलो इफ समवन इज वाचिंग फ्रॉम दुर्गापुर कि भाई दुर्गापुर में नाइट्रोजन कहाँ मिलता है। प्लान हुआ 6 बजे निकलेंगे, फिर प्लान हुआ 8 बजे निकलेंगे, फिर प्लान हुआ 8:30 तक निकल जाएंगे एकदम कंफर्म। बट इवेंचुअली हम लोग निकले 10 साढ़े 10 बजे। एंड फिर हम लोग टोल में यमुना एक्सप्रेसवे में कुछ फोटोज क्लिक किया जो आपने मेरे इंस्टाग्राम आईडी में देखा होगा। वेल इफ यू आर नॉट फॉलोइंग मी इन इंस्टाग्राम, दे विल बी लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो वेयर यू कैन डायरेक्टली फॉलो मी फॉर इंस्टाग्राम। एंड मैं स्क्रीन में भी मेंशन कर दूंगा। तो इंस्टाग्राम में जल्दी स्टोरीज मिलता है, और ये सब व्लॉग तो भाई मैं जब घर वापस जाऊँगा लद्दाख करके उसके बाद आपको मिलेगा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम नॉट अ पर्सन हु विल एडिट द व्लॉग ऑन द गो। भाई मेरे पास ना वैसा सिस्टम है, ना भाई मेरे पास वैसा कोई टीम है जो भाई बैठ के मेरा एडिट कर दे। यू नो व्हाट आई मीन। सो इन दैट केस मैं जब घर जाऊँगा आराम से सब फुटेज एक जगह करके मैं आराम से एडिट करके देन ओनली आई कैन। वेल वन गुड थिंग अबाउट दिस रोड इज भाई ये रोड आपको एक्टिव रखता है। लाइक एक्सप्रेसवे में मैं एक चीज़ नोटिस कर रहा था कि हम लोग वहाँ पे स्पीड ज़्यादा मेंटेन कर पा रहे थे, लाइक 80-100 कांस्टेंट। बट द थिंग इज दैट उस रोड में भाई मेरे को हेलुसिनेशन हो रहा था। आई डोंट नो व्हाई, बट मेरे को तो भाई हेलुसिनेशन हो रहा था जब मैं यमुना में सुबह नहीं रात को आगरा लखनऊ में मुझे हेलुसिनेशन हो रहा था। तो इट्स नॉट दैट ग्रेट टू ट्रैवल इन द एक्सप्रेसवे इन द नाइट टाइम। एक्चुअली ये मेरा पर्सनल फीलिंग है भाई। ये जैसा रास्ता है भाई, इसमें 1-2 गाड़ी है या 10 भी गाड़ी रह जाए तो भाई मैं काट के निकाल सकता हूँ, मैं एक्टिव रहता हूँ। एक्सप्रेसवे में प्रॉब्लम ये कि आप सुस्त पड़ जाते हो, तो फिर आप वो टायर्ड हो जाते हो, आपका आँख बंद हो जाता है, यू स्टार्ट हेलुसिनेटिंग। भाई मेरे साथ क्या क्या हुआ आई विल मेक अ डिफरेंट वीडियो ऑन इट। भाई मेरे को तो भाई बहुत चीज़ वियर्ड लगा आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे का। কি চলছে? তুমি দাঁড়িয়ে গেলে কেন? দাঁড়িয়ে গেলে কেন? কি হয়েছে তোমার? কি হয়েছে? দেখতে পাচ্ছ না? রাত কানা নাকি? Well, the time is around 9 o'clock in the night, and Ambala Cant is more 40 kilometers, Ludhiana is 153, and Amritsar is 295 kilometers. Bikes यहाँ पे पार्कड है, इधर भी बाइक्स पार्कड है। हम लोग रुक गए यहाँ पे ऐसे ही थोड़ा चिल मारने के लिए और थोड़ा ब्रेक लेने के लिए। वेल यहाँ से अम्बाला यहाँ से लेफ्ट चला जाता है, चंडीगढ़ एंड लुधियाना स्ट्रेट चला जाता है। वेल आई एम राइडिंग ऑन NH44 राइट नाउ, एंड NH44 छोड़ के हम लोग अम्बाला चंडीगढ़ एक्सप्रेसवे पकड़ने वाले हैं। आगे से लेफ्ट मारने से ही मिल जाएगा अम्बाला चंडीगढ़ एक्सप्रेसवे, ऑलमोस्ट 500-600 मीटर पे। वेल वी आर लिविंग हरियाणा ओवर हियर। सी ये हरियाणा, यहाँ से हम लोग पंजाब एंटर करेंगे। यहाँ से लेफ्ट लेके हम लोग पंजाब एंटर कर देंगे। सी यहाँ पे हरियाणा खत्म होता है। सी यहाँ पे हरियाणा खत्म हो गया और हम लोग यहाँ से एंटर कर गए पंजाब, और इसी रोड से चंडीगढ़ और शिमला जाने का रास्ता है ये। अरे बाप रे, ये क्या है साला, गाड़ी इतना छोटा है और बाहर साला 2 फुट अटक रहा है ट्रैक्टर, बाप रे बाप। अकॉर्डिंग टू द होर्डिंग मनाली इज 321 किलोमीटर फ्रॉम दिस प्लेस। जो हम लोग कल जाएंगे, आज हम लोग मनाली के लिए और कंटिन्यू नहीं करेंगे, हम लोग ए पे स्टे करेंगे। बट ऑलमोस्ट 2.9 किलोमीटर बाद हम लोग NH152 छोड़ देंगे। लाइक उसके बाद हम लोग घुस जाएंगे कुछ पता नहीं कोई दूसरा रोड मिलेगा हम लोगों को, तो हम लोग को ये NH152 छोड़ के दूसरा कोई रास्ता पकड़ना पड़ेगा। अरे भाई जाओ ना, तुम्हारा रास्ता है, तुम्हारा स्टेट है, जाओ जाओ। वेल फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम वाचिंग यूटर्न का भी सिग्नल मिलता है इधर।
क्या बात है। वेल वी आर अबाउट टू रीच अवर होटल। यहाँ पे कट होना चाहिए, आई होप। हाँ मिल गया, एक कट है। ये कट लेके हम घुस गए। ये जगह का नाम है जिरकपुर या जिरकपुर, ऐसा कुछ नाम है इस जगह का। ए भाई 10 কিলোমিটার দেখাচ্ছে কেন এখান থেকে আবার? ঠিক হয়ে গেছে ঠিক হয়ে গেছে ঠিক হয়ে গেছে ঠিক হয়ে গেছে। এখনই 10 কিলোমিটার দেখাচ্ছিল হঠাৎ করে। কফরি হোটেল এটা দেখাচ্ছে, কিন্তু এটা কি দেখো তো, এটা দেখাচ্ছে কি? आई गेस वी हैव रीच्ड आवर होटल, लेकिन ये तो कोई मॉल लग रहा है देखने में। ये पूरा भूत चले একদম।